डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी, डैश 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 एज शोन इन फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semi circles? तो ऐसे कितने सेमी सर्किल बनाए गए हैं? 13 बनाए गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से ज़रा समझ लीजिए। ए और बी दो पॉइंट हैं, तो एक बार सेंटर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। मतलब क्या हुआ कि जो सेमी सर्किल्स बनाना हम स्टार्ट करते हैं वो ए पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर ए पॉइंट से सेमी सर्किल बना लिया 0.5 सेमी का, तो 0.5 सेमी रेडियस का हमने सेमी सर्किल पॉइंट ए पर बनाया। अब पॉइंट बी पर हम बनाएंगे 1.0 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल, फिर ए पर हमको बनाना पड़ेगा 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्किल। इसी तरह से फिर बी पर बनाना पड़ेगा हमको 2 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्किल। फिगर में ये शोन है। और ऐसे कितने सेमी सर्किल बने हैं? 13 बने हैं। तो इन सब का जो टोटल लेंथ है वो हमें पता करना है कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं ए से। तो आप इस फिगर को समझिए। ए पॉइंट से सेमी सर्किल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब ए पॉइंट से हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट सेंटर है, तो ए बी जो है, इस बी और ए के बीच की जो लेंथ को हम देख रहे हैं, ये रेडियस है फर्स्ट सेमी सर्किल का, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ए बी मेरा रेडियस हो गया फर्स्ट सेमी सर्किल का, जो कि सेंटर ए रखता है। तो ए बी कितना लेंथ हो जाएगा? ए बी जो है ये 0.5 सेंटीमीटर है ए बी। अब ए बी रेडियस 0.5 लेकर के ए को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्किल हमने ये बना दिया। अब दूसरा सेमी सर्किल जो है, अब उसका सेंटर बी है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि बी अगर सेंटर है तो 0.5 ए बी है, और ए से ये पॉइंट जो है, इन दोनों का जो बीच का लेंथ है वह भी 0.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो बी पॉइंट से इस पॉइंट का टोटल लेंथ जो है, सपोज इसको सी मान लें अगर हम, तो बी सी मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बी को सेंटर मानेंगे हम और सेमी सर्किल बनाएंगे, तो वो सी से ही पास करेगा, तो बी सी रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेमी सर्किल ये मिल गया। अब इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर बी से बना लिया सेमी सर्किल, अब ए से सेमी सर्किल बनाना होगा सेंटर मान करके, और रेडियस कितना होगा? 1.5। तो अगर ए मेरा सेंटर है, तो ये मेरा इस तरह से ये बन गया है। तो अब ए से जो फिर अगेन सेमी सर्किल बनाएंगे इस तरह बनेगा, और रेडियस कितना होगा? यह ए बी 0.5 है, और बी को सेंटर मान रखा था हमने दूसरे सेमी सर्किल के लिए। तो बी सी और बी डी मान लो, इसको हम नाम देते हैं अगर, तो बी डी, बी सी और बी डी 1 सेंटीमीटर होंगे, और ए बी 0.5 सेंटीमीटर है। तो ए से डी कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए को सेंटर माना, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस, ये हमको मिल गया सेमी सर्किल। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब हमको इसको सॉल्व करना है कि जो ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स बन रहे हैं उनका टोटल लेंथ कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू कितना होता है? अगर हम केवल कर्व्ड पार्ट लें तब कितना होगा? तो इसको पेरीमीटर ना बोल करके हम इसको बोल देते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्किल।
लेंथ ऑफ सेमी सर्किल लिखना बेहतर रहेगा। लेंथ ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्किल का टोटल जो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर है। तो अगर हम सेमी सर्किल का लेंथ लेंगे तो पाई आर हमको मिलेगा। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। आर इज रेडियस ऑफ सर्किल है। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सेमी सर्किल के लेंथ को मान लेते हैं L1, सेकंड सेमी सर्किल के लेंथ को L2, थर्ड वाले सेमी सर्किल का लेंथ L3 एंड फोर्थ वाले का L4 एंड सो ऑन। तो लेट अस टेक लेंथ्स ऑफ सेमी सर्कल्स एज L1, L2, L3 डैश 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 L13। तो L1 कितना हो जाएगा हमारा? L1 इक्वल टू पाई R1, L2 इक्वल टू पाई R2, L3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई R3 डैश 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 L13 कितना हो जाएगा? पाई R13 हो जाएगा। वेयर R1, R2, R3 डैश 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 R13 आर रेडियाइज ऑफ सेमी सर्कल्स। तो अब हम लोग L1 लेंथ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर R1 कितना है? R1 इक्वल टू 0.5 सेमी। R2 कितना है? 1.0 सेमी। R3 कितना है? 1.5 सेमी डैश डैश डैश। तो हमें अब फाइंड करना है R13। तो R13 कितना हो जाएगा? अब इस AP को अगर हम देखें 0.5, 1.0, 1.5 डैश डैश डैश, इस AP को अगर देखें तो इसमें A कितना है? इसमें इस AP में A इज इक्वल टू है 0.5 और D कितना है? 0.5, 1.5 माइनस 1 0.5। तो R13 हो जाएगा 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D 0.5। तो 0.5 प्लस 12 इंटू 5 6 हो जाएगा। तो इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा R13। अब हम फाइंड करते हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डैश 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 प्लस L13 इक्वल टू हो जाएगा ये पाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस R13। ये पाई हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब में होगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो L इक्वल टू पाई को बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर यह एक AP है। तो इसमें AP में कितने टर्म्स हैं? देखो, फर्स्ट टर्म है 0.5 प्लस सेकेंड 1.0 प्लस थर्ड वाला 1.5 डैश 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 प्लस 13th वाला 6.5 है। अब इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 13। तो हम जानते हैं फार्मूला n/2 A प्लस L होता है। तो L इक्वल टू पाई n/2 पाई इंटू 13/2 A प्लस L। A मतलब 0.5, L मतलब 6.5। ये हो जाएगा पाई इंटू 13/2 इंटू 6.5 प्लस 0.5 7।
इक्वल टू, अब पाई कितना है 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 11 हो गया, 11 इंटू 13 सेंटीमीटर हो गया। तो यल इक्वल टू कितना हो गया, एल इक्वल टू 11 इंटू 13 इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में यह था कि ए और बी दो पॉइंट हैं, तो ए से हम स्टार्ट करते हैं सेमी सर्किल से बताना और रेडियस 0.5 लेकर के। तो फिगर में दिखाया गया है कि ए से जो सेमी सर्किल बन रहा है सेंटर मानते हुए वो बी से पास कर रहा है, इसका मतलब ए बी सेमी सर्किल का रेडियस है, तो ये 0.5 हो गया। फिर बी को हम मानेंगे सेंटर और 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बी को सेंटर मानेंगे तो ए बी जितना होगा उतना ही ए सी होगा, और बी से सेमी सर्किल बनाना है हमको तो बी सी सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए सेमी सर्किल इसी प्रकार से बना है, फिगर में दिया हुआ है, तो बी सी 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से फिर अब ए को सेंटर मान करके 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो बी सी जितना है उतना ही बी डी होगा, तो बी सी 1 था, बी डी भी 1 होगा, और ए बी 0.5 है, तो ए डी पूरा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस लेते हुए सर्किल सेमी सर्किल हमको मिल गया। इसी तरह से सारे हमने 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल्स इस प्रकार बना दिए। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल। तो अगर हम सारे सेमी सर्किल की लेंथ को L1 L2 L3 डैश L13 मान लें तो L1 पाई R1 हो जाएगा, L2 पाई R2, L3 पाई R3, L13 पाई R13 हो जाएगा। R1 R2 R3 R13 क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल्स हैं। तो R1 हो गया 0.5 सेमी, R2 1.0 सेमी, R3 1.5 सेमी, और ये एक AP बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म 0.5 है और कॉमन डिफरेंस 0.5 है। तो R13A प्लस n-1 इंटू डी से हमने 6.5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, R13 मिल गया हमको। अब टोटल लेंथ क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश प्लस L13। L इक्वल टू पाई हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इन सब में पाई है, सारे लेंथ में पाई कॉमन ले लिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस R13 हो गया। पाई 0.5 1.0 1.5 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में 6.5 सेंटीमीटर हमारा R13 है, ये आ गया। अब ये कुल कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। तो AP में हम लोग सम का फार्मूला जानते हैं कि n/2 A प्लस L, A फर्स्ट टर्म L लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और टोटल टर्म्स हैं 13/2 इंटू पाई, तो पाई इंटू 13/2 इंटू 7 हो गया। पाई 22/7 रखा, 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 इंटू 13 सेमी, दैट इज़ 143 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है।